Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 16, The Speckled Band book, Golden Leaves, book number 8. So let's start. Sherlock Holmes is a fictional detective known for his keen observation skills and deductive reasoning. He is assisted in his cases by Dr. Watson. Dr. Watson is Sherlock Holmes' friend who not only assisted him but also क्रॉनिकल्स द केसेस। शर्लक होम्स जो है क्या है, इज़ ए फिक्शनल डिटेक्टिव नोन, जो एक बुक है जिसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर, मीन्स ये फिक्शनल मतलब ये रियल में नहीं होता, वो बुक में एक लिखा हुआ कैरेक्टर है जो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे जैसे डोरेमोन है या छोटा भीम, इस तरह कैरेक्टर आप देखते हैं ये रियल नहीं होते हैं, बट फिर भी जो है लोगों को बहुत पसंद आते हैं, रियल के जैसा इमेजिन करते हैं। तो वैसे ही है शर्लक होम। तो ये फिक्शनल डिटेक्टिव है जो अपनी जो है बेहतरीन ऑब्जर्वेशन के लिए स्किल जो उनकी होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की स्किल, कीन ऑब्जर्वेशन, वेरी मतलब उसको बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं हर सिचुएशन का, एंड वो फिर पता लगाते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। ही इज़ असिस्टेड इन हिज केसेस बाय डॉक्टर वाटसन। तो उनके केसेस में एज अ असिस्टेंट उनके डॉक्टर वाटसन होते हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं। डॉक्टर वाटसन इज शर्लक होम्स फ्रेंड। डॉक्टर वाटसन जो होते हैं वो शर्लक होम्स के फ्रेंड भी होते हैं, और खाली फ्रेंड ही नहीं होते बल्कि वो क्या करते हैं, बट ऑल्सो क्रॉनिकल्स द केसेस, बल्कि वो जो पूरे केस क्रॉनिकल्स मतलब होता है, आपको बताएं जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने सीआईडी सीरियल देखा होगा तो उसमें जो है वो रहते हैं डॉक्टर सालुंके। जब ये लोग चीज़ों को पता लेके आते हैं तो वो सालुंके उसका पूरा इतिहास जो है बता के रख देते हैं, उस चीज़ का निकाल के। तो वैसे ही वही है क्रॉनिकल्स, जो ऐसे काम करते हैं उनको कहते हैं। तो ये जो डॉक्टर वाटसन है तो उसी तरह का काम करते हैं, एक तो उनके फ्रेंड भी हैं और असिस्ट करते हैं, और जो केसेस होते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के इनके सामने रख देते हैं, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, बहुत सुबह होती है एक दिन। वाटसन, ए लेडी इज़ वेटिंग फॉर अस इन द सिटिंग रूम, लेट्स गो एंड मीट हर। ये जो है ये जो शर्लक होम्स है ये इनके फ्रेंड है डॉक्टर वाटसन। ये अपने फ्रेंड से कह रहे हैं सुबह सुबह, वाटसन एक सिटिंग रूम में हमारे सिटिंग रूम में एक लेडी हमारा इंतजार कर रही है, चलो उनसे मिलते हैं। तो ये देखिए ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। यंग वुमेन फॉर्मली ड्रेस्ड इज़ वेटिंग टू सी देम। एक यंग वुमेन होती है जो फॉर्मल कपड़े पहनी होती है, फॉर्मल मतलब जैसे किसी से मिलने जाते हैं उस तरह के फॉर्मल बाहर जाने वाले कपड़ों में अच्छे से ड्रेस रहती है, और वहाँ पे उन लोग को मिलती है। और जैसे ये लोग मिलते हैं तो कहती है आई एम टेरिफाइड मिस्टर होम्स, तो कह रही है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ मिस्टर होम्स। तो मिस्टर होम कहते हैं जस्ट सिट डाउन एंड टेल अस योर स्टोरी। अच्छा तो बैठ जाइए और अपनी पूरी स्टोरी हमको बताइए। माई नेम इज़ हेलन स्टोनर एंड आई लिव विद माई स्टेप फादर डॉक्टर ग्रिम्सबाई रॉयलेट। हिज फैमिली वाज वेरी पुअर। तो वो लड़की कह रही है कि मेरा नाम जो है हेलन है, स्टोनर है, और मैं अपने स्टेप फादर मीन्स सौतेले पिता डॉक्टर ग्रिम्सबाई रॉयलेट के साथ रहती हूँ। हिज फैमिली वाज वेरी पुअर मीन्स जब पिता जो मेरे थे उनका परिवार पहले बहुत गरीब हुआ करता था। टेल मी मोर अबाउट हिम मिस स्टोनर। तो ये कह रहे हैं कि मिस स्टोनर मुझे उनके बारे में और चीज़ें बताइए। तो ये आगे कंटिन्यू कर रही हैं, कह रही हैं ही मेट माई मदर आफ्टर माई फादर डाइड एंड मैरिड हर। जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तब वो मेरी माँ से मिले उसके बाद, और फिर दोनों ने फिर से शादी कर ली। मदर हैड लॉट ऑफ मनी, और मेरी माँ के पास बहुत सारा पैसा था। सो माई स्टेप फादर वॉजंट पुअर एनीमोर। तो मेरे जो स्टेप फादर है अब वो और गरीब नहीं रहे, क्योंकि माँ के पास पैसा था तो फिर वो गरीब नहीं रहे। माई सिस्टर जूलिया एंड आई वो वेरी यंग देन। मैं और मेरी छोटी बहन जूलिया हम दोनों उस समय बहुत छोटे थे जब उन्होंने शादी करी। माई स्टेप फादर इज़ ए वायलेंट मैन। मेरे जो स्टेप फादर हैं वो एक वायलेंट आदमी है। इन इंडिया ही वंस गॉट एंग्री विद हिज बटलर एंड बीट हिम। इंडिया में एक बार वो अपने बटलर से बहुत गुस्सा हो गए, मीन्स बटलर के ऊपर उनको गुस्सा आ गया और जो है उन्होंने उसको मार दिया। इट मीन्स वो बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान। मदर डाइड इन एन एक्सीडेंट 8 years ago। मेरी माँ एक एक्सीडेंट में 8 साल पहले मर गई हैं। सो माई स्टेप फादर गॉट ऑल हर मनी। तो मेरी माँ का सारा पैसा मेरे स्टेप फादर को मिल गया है। बट इफ़ जूलिया और आई मैरी, लेकिन अगर मैं और जूलिया जो है शादी करते हैं, ही मस्ट पे अस £250 एवरी ईयर।
तो वो हमें जो है 250 पाउंड्स हर साल पे करेंगे। ये मेरी उनकी माँ ने विल बनाया था मरने से पहले कि जो है वैसे तो सारा पैसा जो है इनके पास रहेगा कस्टडी में, लेकिन अगर दो है बेटियां शादी करती हैं तो वो शादी करने के बाद उनको हर साल एक एक बेटी को 250 पाउंड्स पे करने होंगे। एंड नाउ यू लिव विद हिम इन द कंट्री। और तो ये कहते हैं कि अच्छा तो अब आप जो है अपने जो कंट्री मतलब गांव में, तो आप गांव में उनके साथ रहते हो अपने पिता के साथ, मिस्टर होम्स कहते हैं। यस, पुअर जूलिया एंड आई हैड वेरी अनहैप्पी लाइव्स। यस, कहती हाँ बेचारी जूलिया और हमें जो है बहुत अनहैप्पी लाइफ मिली जो है पिता के साथ। वी हैड नो सर्वेंट्स, उन्होंने हमारे लिए कोई सर्वेंट तक अरेंज नहीं किया था। जूलिया वाज ओनली 30, जूलिया खाली 30 साल की थी। व्हेन शी डाइड, जब वो मर गई। शी डाइड 2 years ago, वो 2 साल पहले मर गई है। एंड दैट्स वाई आई एम हियर, और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। वी नेवर मेट एनी बडी इन द कंट्री, हम अपने गाँव में किसी से नहीं मिलते हैं, ना किसी के पास आते जाते हैं। बट समटाइम्स वी विजिटेड सम ऑफ माई फैमिली हु लिव नियर लंदन, लेकिन कभी कभी मैं हम जो है लंदन के पास हमारी जो फैमिली वाले रहते हैं दूसरे लोग, हम उनसे मिलते। तो ये कह रहे हैं हैड समथिंग अकर्ड जस्ट बिफोर हर डेथ, क्या उसकी जूलिया की डेथ के पहले कुछ हुआ था? तो ये कह रहे हैं यस, जूलिया हैड मेट अ यंग मैन हु आस्क्ड टू मैरी हर, जूलिया एक यंग मैन से मिली जिसने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया। माई स्टेप फादर एग्रीड, मेरे स्टेप फादर एग्री हो गए शादी के लिए। बट सून आफ्टर दिस शी डाइड, लेकिन उसके बाद ही वो मर गई, शादी नहीं हो पाई, वो पहले ही मर गई। टेल मी एवरीथिंग अबाउट हर डेथ, मुझे उसकी डेथ के बारे में सारी चीज़ें बताओ। तो कह रही है कि आई कैन रिमेंबर इट ऑल वेरी वेल, वो कह रही मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद हैं कि मतलब उसकी मौत के पहले क्या हुआ था। इट वॉज ए टेरिबल टाइम, ये बहुत मुश्किल समय था। 3 bedrooms ऑल डाउन स्टेयर्स, हमारे 3 bedroom जो है नीचे की तरफ थे, मीन्स ऊपर नहीं, सीढ़ी नीचे के फर्स्ट जीरो वो ग्राउंड फ्लोर पे थे। फर्स्ट देयर इज़ माई स्टेप फादर रूम, पहले मेरे स्टेप फादर का कमरा है। देन जूलियाज रूम इज़ नेक्स्ट टू हिज, उसके बाद जूलिया का कमरा आता है। एंड माई रूम इज़ नेक्स्ट टू जूलिया, और मेरा कमरा फिर जूलिया के बाद आता है। डीपली डिस्ट्रेस्ड हेलन रिकाउंट्स जूलियाज विजिट टू हर रूम द नाइट बिफोर हर डेथ। विंदो बताते बताते जूलिया जो है वो हेलन जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अपसेट हो जाती है उस रात ही बताते जब जूलिया मरी थी, पर फिर भी वो याद करती है और कंटिन्यू करती है, बताती है कि जूलिया उस रात मरने से पहले कैसे उसके कमरे में आई थी। हेलेन, हैव यू एवर हर्ड ए विजल इन द मिडल ऑफ द नाइट? तो ये जूलिया है, ये हेलन के कमरे में रात को आती है जिस दिन मौत होती है उसके पहले, कहती है हेलन क्या तुमने जो है आधी रात को विजल का कोई साउंड सुना है? तो ये हेलन कहती है नो, नहीं मैंने। इट इज़ ए स्टॉर्मी नाइट, सडनली शी हियर्स ए हर सिस्टर्स स्क्रीम, immediately followed by a whistle. Her sister opens the door and falls to the ground. Her face is white. और वो रात जो है एक तूफान भरी रात थी, स्टॉर्मी नाइट तूफान भरी रात थी। सडनली अचानक से हर सिस्टर शी हियर्स हर सिस्टर स्क्रीम, वो अपने बहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। इमीडिएटली फॉलोड बाय ये विजल, और तुरंत ही उसके चिल्लाने के बाद एक विजल की आवाज़ सुनती है। हर सिस्टर ओपन्स द डोर, उसकी बहन दरवाज़ा खोलती है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिर पड़ती है। हर फेस इज़ वाइट, और उसका चेहरा जो है एकदम सफ़ेद है। तो ये जूलिया है, गिरी हुई है और कह रही है हेल्प मी हेलन, आई एम डाइंग, हेलन मेरी मदद करो, मैं मर रही हूँ। ओ जूलिया व्हाट हैपेंड, फिर कहती है जूलिया क्या हुआ? फादर फादर, वो बुला रही है फादर फादर, समथिंग हैज़ हैपेंड टू जूलिया, जूलिया को कुछ हो गया है। अब हेलन, ओ माय गॉड हेलन, इट वाज द बैंड, द स्पेकल बैंड। अब वो कह रही है कि हेलन वो एक बैंड था, हेलन वो एक बैंड था, एक स्पेकल बैंड था। स्पेकल बैंड मतलब एक जिसपे स्पॉट होते, चित्तेदार जिसको बोलते हैं, वो स्पॉटेड बैंड था। तो शी इज़ डेड, इतना कहने के बाद वो मर जाती है। तभी हेलन चिल्ला रही है ये मर गई है। द यंग लेडी कॉन्टिन्यूज टेलिंग हर स्टोरी टू शर्लॉक एंड डॉक्टर वाटसन, वो यंग लेडी जो है अपनी स्टोरी शर्लक होम और वाटसन को कंटिन्यू करती हैं, मतलब सुनाती रहती है। द पुलिस कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई माय सिस्टर डाइड, पुलिस को पता नहीं चला कि मेरी बहन क्यों मर गई। हर डोर वाज लॉक्ड एंड नोबडी कुड गेट इनटू हर रूम, उसका दरवाज़ा तो बंद था और कोई भी उसके रूम में नहीं जा सकता था। दे डिडंट फाइंड एनी पॉइजन इन हर बॉडी, और उसके शरीर में कोई पॉइजन भी नहीं मिला। एंड व्हाट वाज द स्पिकल बैंड, और उसके जो है बैंड
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं द यंग लेडी कंटिन्यू टेलिंग हर स्टोरी टू शर्लक एंड डॉक्टर वॉटसन। वो यंग लेडी अपनी स्टोरी जो है शर्लक को और डॉक्टर वॉटसन को बताती रहती है। द पुलिस कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई माय सिस्टर डाइड। वो कहती हैं कि मेरी बहन क्यों मरी, वो पुलिस भी को भी समझ में नहीं आया। हर डोर वाज लॉक्ड, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। एंड नो बडी कुड गेट इन टू हर रूम, और उसे कमरे में कोई जा भी नहीं सकता था क्योंकि वो चारों तरफ से बंद था। दे डिडंट फाइंड एनी पॉइजन इन हर बॉडी, और उसके शरीर में किसी तरह कोई जहर भी नहीं मिला। एंड व्हाट वाज द स्पेकल्ड बैंड, पर वो स्पेकल्ड बैंड क्या था? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है मिस्टर होम्स? तो वो पूछती है कि मिस्टर होम्स आपको क्या लगता है किस तरह का बैंड था स्पेकल्ड बैंड? दैट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट प्लीज़ गो ऑन। अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू करिए और बताइए मुझे। तो ये कह रही है ए मंथ एगो, एक महीने पहले, ए डियर फ्रेंड आस्क्ड मी टू मैरी हिम, मेरे दोस्त ने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए। माई स्टेप फादर हैज़ एग्रीड, मेरे फादर जो है वो एग्री हो गए हैं। एंड सो वो गोइंग टू मैरी सून, सो हम दोनों जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं। बट 2 days ago, लेकिन 2 दिन पहले, आई हैड टू मूव माई सिस्टर्स ओल्ड बेडरूम, लेकिन 2 दिन पहले मुझे मेरी सिस्टर के पुराने बेडरूम में शिफ्ट होना पड़ा है। लास्ट नाइट I heard that whistle again. Please help me, Mr. Holmes. I don't want to die like Julia. अभी बच्ची कह रही है, जो हेलन है, वो कह रही है मिस्टर होम्स, पिछली रात ना मैंने बिल्कुल वैसे ही विजल की आवाज़ सुनी है, वैसे जैसे जूलिया की डेथ की आवाज़ सुनी थी। मैं जूलिया की तरह मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। वी मस्ट मूव फास्ट बट योर स्टेप फादर मस्ट नॉट नो। तो कह रहे हैं हमें जल्दी चलना होगा, लेकिन आपके स्टेप फादर को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि हम वहाँ आ रहे हैं। होम्स एंड वॉटसन आर ऑन देयर वे टू विजिट हेलेंस हाउस इन द कंट्री। होम्स और जो है ये है वॉटसन, वो देखिए पुराने समय में ऐसे ही जो घोड़ा गाड़ियाँ होती थी वो चलती थी, तो वो उस पर बैठ के हेलन के गांव में जा रहे हैं। You see, Watson, our dangerous friend Rollet needs the girl's money because he only has 750 pounds a year from his डेड वाइफ। अब जो है ये कह रहे हैं कि देखो वाटसन, ये जो है हमें डेंजरस जो हमारे फ्रेंड है मिस्टर रॉयलेट, उन वहाँ पे देखना है उनको, क्योंकि वो जो है गर्ल्स की मनी चाहते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ने जो है विल बनाई हुई है, उनको हर साल 750 पाउंड से मिलेंगे। But the whistle, the band, दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो विज़िल और वो बैंड क्या है वो समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैसे की बात तो समझ में आ रही है कि जो है उनको जो है उनकी जो वाइफ ने विल बनाई है उसके अकॉर्डिंग उनको साल में 750 पाउंड ही मिलेंगे, और उसमें से उनको जो है 250 दोनों बेटियों को देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो पैसे जो है नहीं देना चाहते, तो वो उनको मार रहे होंगे, ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। पर वो स्पेकल बैंड, ये समझना विज़ल क्या मैटर है, इसको चल के समझना पड़ेगा। When they arrive, Helen Stoner shows them the 3 bedroom। जैसे वो आते हैं हेनर स्टोलर जो है हेलन स्टोनर उनको तीनों बेडरूम दिखाती हैं। Why did your stepfather ask you to move your sister's room? आपके स्टेप फादर ने आपको आपकी सिस्टर के रूम में शिफ्ट होने को क्यों कहा? There's nothing wrong with your room। आपके रूम में तो कोई गड़बड़ नहीं, वो सारे रूम का इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं सारे कमरे तो सही हैं। तो वो कहते हैं आपका रूम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर उन्होंने वहाँ आपको जाने को क्यों कहा? Holmes notices that a bell rope goes from that room to a adjacent room। अब वो होम्स नोटिस करते हैं एक बेल रोप, ये जो रस्सी लटकी है, एक रस्सी है जिसमें बेल बनाई लगी हुई है, वो जो है वो कहाँ जा रही, जो एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल बगल वाले रूम में, उसको जो है इस कमरे से लटक के उस जूलिया के कमरे से बगल वाले कमरे में लटक रही है, मीन्स यहाँ से उस रूम में आ रही है। स्टेप फादर पुट इट देयर 2 years ago। वो बता रही हैं मेरे जो स्टेप फादर उन्होंने 2 साल पहले इसको लगाया था। ही ऑल्सो पुट इन दैट एयर वेंट ऑन द वॉल बिटवीन हिज रूम एंड दिस वन। और उन्होंने जो है एयर वेंट मतलब जो ऊपर हवा जाने के लिए झरोखा वगैरह खोला जाता है, तो उस तरह से लगाया हुआ है। तो उन्होंने एक एयर वेंट बनाया हुआ है दीवार के बीच में दोनों कमरों के, इस कमरे की और अपने कमरे के, दोनों कमरों के बीच में दीवार में झरोखा बनाया और ये रस्सी लटकाई जो इस कमरे से।
When they arrive, Helen Stoner shows them the 3 bedrooms. और वो जब वो आते हैं वहाँ पे उनके घर, तो हेलन स्टोनर जो है उनको अपने 3 बेडरूम दिखाती हैं. Why did your stepfather ask to move to your sister's room? There's nothing wrong with your room. तो वो मिस्टर होम्स कहते हैं जब तीनों रूम का इंस्पेक्शन करने के बाद, कहते हैं आपके स्टेप फादर ने आपको आपकी बहन के बेडरूम में जाने क्यों कहा? आपके रूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Holmes noticed that the bell rope goes from that room to the adjacent room. अब जो मिस्टर होम्स हैं वो नोटिस करते हैं कि एक बेल रोप होती है, मतलब ये इसमें घंटी बधी होती है, कोई खींच के किसी को बुलाना चाहे तो आवाज़ कर दे सकता है. जैसे अभी बेल आती टेबल पे लगे ट्रिंग से ऐसे बजाओ, तो ऐसे ही पहले बेल रस्सी से बंधी होती थी. तो नोटिस करते हैं कि एक जो है बेल रोप है, एक रस्सी है बेल वाली जिसमें रस्सी बेल बंधी है, वो जो है कहाँ जा रही है, इस रूम से, मीन्स जूलिया के रूम से, जो बगल वाला एडजस्टेंट रूम है उसके बगल में, उसमें जा रही है. माई स्टेप फादर पुट इट देयर 2 years ago. तब वो जो हेलन है बताती है मेरे जो स्टेप फादर ने 2 साल पहले इसको जो है बनवाया था, लगाया था. ही ऑल्सो पुट इन दैट एयर वेंट ऑन द वॉल बिटवीन दिस रूम एंड दिस वन. और उन्होंने इस रूम और जो अपना रूम है उनका, उसके बीच में एक एयर वेंट भी लगाया, मीन्स झरोखा टाइप का, जिससे हवा आ जा सके, हवा पास होने के लिए, वेंटिलेशन अच्छे से हो, इसके लिए उन्होंने वो एयर वेंट भी बनाया यहाँ से दोनों रूम के बीच में. नाउ मिसेस टोनर, आई थिंक योर लाइफ इज़ इन डेंजर. तो वो कह रही हैं कि मिस्टर स्टोनर, मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ है वो डेंजर में है. टू नाइट माई फ्रेंड वाटसन एंड आई मस्ट स्पेंड द नाइट इन योर सिस्टर्स रूम वेयर यू आर स्लीपिंग एट द मोमेंट. तो कह रहे हैं मिस्टर होम्स कह रहे हैं कि जो है मुझे लगता है हेलन, मिसेस टोनर, आपकी लाइफ जो है डेंजर में है, और आज रात मैं और मेरे फ्रेंड वाटसन आपके रूम में जो है छुप के रहेंगे, जहां आप सोती हो उस रूम में हमको छुप के रहना होगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है. होम्स एंड वॉटसन्स हेड इन जूलियाज रूम. वो जूलिया के रूम में दोनों छुप जाते हैं. एंड वेट, और वेट करते हैं. सडनली दे सी ए लाइट एंड हियर ए साउंड फ्रॉम डॉक्टर रॉयलेट्स रूम. अब वो सडनली उनको डॉक्टर रॉयलेट के रूम में से, जो क्योंकि बगल में था तो उसमें जो है एयर वेंट भी लगा था, तो सारी चीज़ें वहाँ से जो रोशनी वगैरह होती थी तो इस रूम में भी आती थी, दिखती थी. कोई लाइट दूसरे रूम में हो और कोई झरोखा हो तो आपको दिखेगा ना, यहाँ से वहाँ लाइट उस रूम में हो रही है, तो वैसे ही उनको दिखती है, उनको एक लाइट दिखाई देती है और एक साउंड सुनाई देता है डॉक्टर रॉयलेट के रूम में. इमीडिएटली होम्स जंप अप एंड हिट द बेल रोप. इमीडिएटली जो है तुरंत ही वो मिस्टर होम्स जो होते हैं वो जंप करते हैं और जो रोप बेल होती है उसको जो है पीटते हैं, इस तरह से मारते हैं किसी चीज़ से. देयर इज ए क्वाइट विजल. Immediately after there comes a terrible cry from the next room. और जो है वहाँ पे उस समय जब वो मारते हैं, देखिए स्टिक यहाँ ने लगी, इससे जो है वो बेल को, रोप को पीटते हैं, तो उसी समय क्या होता है, एक धीमी सी आवाज़ आती है. इमीडिएटली उसके बाद ही पिछले वाले रूम से, अगले जो रूम से, वहाँ से एक जो है चिल्लाने की, टेरिबल क्राई, एक भयानक चिल्लाने की आवाज़ भी आती है. हल्की सी बेल की आवाज़ आती है, फिर जोर से चिल्लाने की आवाज़ भी आती है. इट्स फिनिश, लेट्स गो एंड सी. अब मिस्टर जो होम्स कहते हैं, अरे फिनिश हो गया, काम हो गया, चलो देखते हैं. तो ये वॉटसन कहते हैं, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, क्या काम हो गया. तो ये यहाँ पे फिर कह रहे हैं, दे गो इनटू डॉक्टर रॉयलेट्स रूम. वो दोनों डॉक्टर रॉयलेट के रूम में जाते हैं. रॉयलेट इज सिटिंग ऑन ए चेयर. रॉयलेट एक चेयर पे बैठे हैं. एंड हिज आईज आर फिक्स्ड ऑन द एयर वेंट. और उनकी आंखें जो हैं, जो एयर वेंट बना है उसकी तरफ देख रही, खुली हुई आंखें उसी तरफ फिक्स हैं. राउंड हिज हेड इज ए स्ट्रेंज येलो स्पेकल्ड बैंड. हिज डेड. और उनके जो है सर पे एक राउंड स्पेकल्ड बैंड है जो येलो कलर का है. और स्पेकल्ड मतलब, पहले आपको बता दें, स्पेकल्ड मतलब होता है चित्तेदार, जिस पे डॉट्स पड़े हों, तो वो स्पेकल्ड बैंड होता है. और वो मरे हुए होते हैं, मीन्स वो मर गए हैं. जब ये पहुंचते हैं ये लोग, तो रूम में वो देखते हैं जो मिस्टर रॉयलेट हैं वो अपने कुर्सी पे बैठे हैं और उनके सर पे कुछ अजीब सा येलो कलर का स्पेकल्ड बैंड जैसा है, और वो जो है उसी एयर वेंट की तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं. द बैंड इज स्पेकल बैंड. अब ये कहते हैं उसको जो है उनके सर पे देख के, हाँ यही जो है स्पेकल बैंड है जो उनके सर पे है.
द बैंड मूव्स एंड बिगिंस टू टर्न इट्स हेड। अब वो बैंड जो है रहता है वो मूव होने लगता है उनके सर पे। ये देखिए जो बैंड है ये मूव होने हिलने लगता है और वो जो है उस उनके सर पे। तो वो कहते हैं बी केयरफुल, ये कह रहे हैं बी केयरफुल वाटसन, वाटसन केयरफुल हो जाओ, इट्स ए स्वैम्प एडर। ये स्वैम्प एडर है, मीन्स एक तरह का जहरीला सांप है। द डेडलीस्ट स्नेक इन इंडिया, इंडिया का सबसे जहरीला सांप है, इसका नाम है स्वैम्प एडर। एंड इट्स पॉइजन कैन किल वेरी क्विकली, इसका जहर तुरंत के तुरंत ही मार देता है। रॉयलेट डाइड विद इन 10 सेकेंड्स ऑफ बीइंग बिटन। रॉयलेट जो है जैसे ही सांप ने उनको बाइट किया उसके 10 सेकेंड में ही ये मर गया है। तो यहाँ पे ये जो है कह रहे हैं वी मस्ट पुट द स्नेक बैक इन इट्स बॉक्स, कह रहे हैं कि हमको इस सांप को उसके बॉक्स में वापस रखना पड़ेगा। होम्स वेरी केयरफुली टेक द स्नेक एंड थ्रोज इट इनटू ए मेटल बॉक्स। होम्स जो होते हैं वेरी केयरफुली उस सांप को उसके एक मेटल बॉक्स में फेंक देते हैं। हाउ डिड यू नो अबाउट द स्नेक होम्स? तो वो अब पूछ रहे हैं वाटसन कि होम्स आपको स्नेक के बारे में कैसे पता चला? Watson, I understand that perhaps something came through the air vent down the bell rope and on to the bed. तो वो कह रहे हैं होम जो है वॉटसन, मुझे जो है मैं समझ गया इस बात को कि उस एयर वेंट के थ्रू जो है कोई चीज़ जो है एयर वेंट से होके बेल रोप से होके बेड पे कोई चीज़ आती है बार बार। तो उसके बाद इट वॉज ईजी फॉर द स्टेप फादर टू गेट इंडियन एनिमल्स। स्टेप फादर के लिए इंडियन एनिमल्स जो है वो फाइंड आउट करना बहुत आसान था। ही वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर थे। ही न्यू दैट दिस स्नेक पॉइजन इज डिफिकल्ट टू फाइंड इन ए डेड बॉडी। वो समझते थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे, वो समझते थे कि ये सांप का जहर किसी डेड बॉडी में पता लगा पाना मुश्किल है। एवरी नाइट ही पुट द स्नेक थ्रू द एयर वेंट। और वो क्या करते थे, हर रात को उस सांप को एयर वेंट के थ्रू जो है वो रख देते एयर वेंट में। एंड इट वेंट डाउन द बेल रोप। और वो जो है जब एयर वेंट में रखते थे तो वो बेल रोप के सहारे नीचे बेड पे आता था। एवरी नाइट ही विजल टू कम इट बैक। और हर रात फिर वो जब बेड पे आता तो विजल करके उसको वापस, वो मीन्स उसको ट्रेनिंग देते थे। वो उसको जो है एयर वेंट पे रखते, फिर वो रस्सी के सहारे नीचे बेड पे आता और जब वो बेड पे पहुंचता फिर वो उसको विजल करके बुला लेते। ये उस एक तरह से उस सांप को वो ट्रेनिंग देते थे। Perhaps the snake came through the air vent many times before it killed Julia. और जूलिया को मारने से पहले शायद वो स्नेक बहुत बार जो है उस एयर वेंट के आया गया होगा। बट इन द एंड इट डिड किल हर। और लास्ट में इसने उसको मार दिया। एंड हेलन टू, और ये हेलन को भी मार देता। नियरली डाइड बिकॉज ऑफ दिस स्नेक। और हेलन भी मरने वाली थी इस सांप की वजह से, जल्दी ही मरने वाली थी। बट टुनाइट व्हेन आई हिट द स्नेक ऑन द रोप। लेकिन आज रात जब मैंने उस सांप को स्नेक जो रोप पे मारा उसको हिट किया, इट वॉज एंग्री, वो एंग्री हो गया एंड वेंट बैक, और वापस चला गया थ्रू द एयर वेंट से वापस अंदर चला गया। एंड सो इट किल द डॉक्टर। और इसलिए उसने डॉक्टर को, क्योंकि वो गुस्सा था, इधर किसी को मैंने उसको मारा तो उसको गुस्सा आया, वो वापस गया और उसने डॉक्टर को काट लिया। आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट। और ये कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में सॉरी नहीं हूँ, बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि जो है वो स्टेप फादर मर गए, क्योंकि वो बुरे थे, वो मार रहे थे, तो मैं इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं फील कर रहा हूँ।